एक महिला जो अपनी जमीनी विवाद को लेकर परेशान रहती है, हर जगह जगह जाती है, एसपी साहब के पास जाती है, डीएसपी साहब के पास जाती है, पंचायत में जाती है, उनका कहीं से भी मदद नहीं किया जाता है। तभी महिला इस विवाद को सुलझाने के लिए, अपनी बात को उठाने के लिए मंत्री साहब के पास जाती है, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब के पास जाती है। जब मुख्यमंत्री साहब के पास जाती है तो मुख्यमंत्री साहब तो मिलते नहीं है, लेकिन उसके बदले में विधानसभा के ही गेट पर मंत्री साहब से मिलने के लिए महिला धरने पर बैठ जाती है। और जब महिला धरने पर बैठ जाती है तो उनके साथ दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया जाता है, यानी बलात्कार किया जाता है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को, सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है कौशाम्बी, और कौशाम्बी जिला का एक थाना लगता है मंझनपुर, और मंझनपुर थाना का एक पंचायत लगता है लौनमा, और लौनमा पंचायत की रहने वाली एक महिला जिसका मैं नाम बताने में असमर्थ हूँ। वह महिला अपनी जमीनी विवाद को लेकर काफी परेशान थी। सब जगह जाती थी, जहाँ जहाँ समझ में आता था सभी जगह पे अपनी जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए जाती थी। पर महिला को किसी भी बात को सुनने को ना ही एसपी साहब तैयार थे, न ही डीएसपी, न ही पंचायत के लोग। तभी महिला को ऐसा लगता है कि अब हमारा समस्या यहाँ से हल नहीं होगा। तभी महिला ने 2023 के जनवरी महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गोरखपुर के जनता दरबार में गुहार लगाती है। जब गुहार लगाती है तो महिला को अर्जी को 3 फरवरी 2023 को स्वीकार किया जाता है, और महिला से मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ सर मिलते हैं। और जो योगी आदित्यनाथ मिलते हैं तो महिला से पूछताछ करते हैं, और महिला अपनी सारी समस्याएं बताती है। जब महिला अपनी सारी समस्या बताती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी मंत्री साहब योगी बाबा ने महिला को आश्वासन देते, विश्वास दिलाते हैं, और ये अधिकारी से आदेश देते हैं और कहते हैं कि इस महिला को 3 लाख रुपए और 1 बिस्वा जमीन इनके नाम कर दिया जाए, और इस समस्या को लेकर महिला को दूसरी बार यहाँ आना नहीं पड़े। यदि महिला आती है तो इस बार आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद में महिला को घर जाने के लिए आदेश देते हैं, लेकिन महिला के पास घर लौटने तक के लिए पैसा नहीं होता है। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से महिला को किराया दिया जाता है, और लड्डू देते हैं और कंबल देते हैं, और उसे आश्वासन देते हैं, कहते हैं बेटा तुम खुशी से जाओ, तुम्हें 3 लाख रुपया और 1 बिस्वा जमीन आराम से मिल जाएगा, तुम घर पे जाओ, तुम्हारे घर मिल जाएगा। और उससे भी इस महिला का जो बातों विवाद होता है चर्चा सोशल मीडिया पे छाने लगता है। जैसे सोशल मीडिया पे छाता है, इस बात को छुपाना अधिकारी को अब नामुमकिन हो जाता है। जैसे इस बात को छुपाना नामुमकिन होता है, महिला वहां पहुंचती है, और पहुंचने के बाद में महिला को जमीन और 3 लाख रुपये देने का जो योगी आदित्यनाथ यानी मंत्री साहब ने कहे थे वो मिला नहीं। कई बार महिला इसके उन लोगों से बताई, लेकिन इनका बात को किसी ने सुनने की कोशिश नहीं किया। उसके बाद में महिला ने फिर से जब योगी आदित्यनाथ यानी जनता दरबार में जाने के लिए जब तैयार होती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, और कहते हैं कि महिला को ऐसा न हो कि फिर से न महिला जनता दरबार में चला जाए। इसलिए महिला को जो 3 लाख रुपए और जमीन देने की बात जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश हुआ था वह नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट यानी एसपी, थाना प्रभारी और एसएचओ, डीएसपी सभी को मन में ये होने लगा कि यदि अब की बार महिला योगी आदित्यनाथ से मिलने चली गई तो शायद उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए एसपी साहब और थाना प्रभारी ने इस महिला को कौशाम्बी से जनता दरबार में न पहुंचे, इसके लिए एक चौकी इंचार्ज जिनका नाम होता है अजीत सिंह को इस पर ध्यान रखने के लिए कहते हैं, और अजीत सिंह भी वही करते हैं। महिला को देख रेख के लिए कौशाम्बी के बस स्टैंड में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब कौशाम्बी के बस स्टैंड में जाते हैं तो वाकई में वही होता है। महिला जो है मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए जनता दरबार में जाने के लिए वहां बस का इंतजार कर रही होती। जैसे महिला बस का इंतजार कर रही थी, चौकी इंचार्ज जिनका नाम होता है अजीत सिंह पुलिस के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि वाकई में ये बात सही है, महिला जनता दरबार में जाने के लिए बस पकड़ने के लिए यहाँ बैठी है। जैसे चौकी इंचार्ज की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल जाता है, वहां से आधा दर्जन लोनमा के जो प्रधान है, प्रधान के समेत पुलिस वहां बोलोरो से पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में महिला को कहते हैं
तुम चलो घर, तुम्हारी पैसा और जमीन तुम्हें वापस किया जाएगा, तुम अब यहाँ से घर चलो, तुम्हें जनता दरबार में नहीं जाना है। जो भी वादा मंत्री साहब ने किए थे पैसे और जमीन का, वो मैं तुझे लौटाता हूँ। महिला भी पुलिस की और प्रधान की बात मानते हैं और बात मानकर घर को लौट जाते हैं। जब लौटते हैं तो इनका 3 लाख रुपये देने का जो वादा किए थे मंत्री साहब, वो 3 लाख रुपया महिला के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रधान की तरफ। लेकिन जो 1 बीसवा जमीन देने का वादा था, वो जमीन उसे वापस नहीं किया जा रहा था। लेकिन महिला जीत पर जाती कि जब मंत्री साहब ने हमें जमीन देने की बात कही तो आप जमीन हमें क्यों नहीं दीजिएगा, जमीन आपको हमारे नाम पट्टा करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस की तरफ से या प्रधान की तरफ से इस बात की कोई भी सुनवाई नहीं था, जमीन नाम पर करने से इनकार कर रहे थे। लेकिन महिला इस बात को लेकर जीत पर जाती है। जब जीत पर अड़ जाती है तो महिला के ऊपर धारा 307 452 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और बताया जाता है कि महिला ने सरकारी जमीनों को बर्बादी किया है और अब महिला पुलिस के साथ अभद्र तरीका से पेश आई है। और FIR दर्ज करने के बाद महिला को 3 दिन तक थाने में बंद करके रखा जाता है। और महिला पुलिस, जिसका नाम होता है गायत्री सिंह और रत्ना पाल विद्या यादव, इनके अलावा भी और भी महिलाएं पुलिस थी, इनके तरफ से महिला को बहुत मारा पीटा गया, यानी परेशान किया गया। और महिला पुलिस कहती थी कि योगी आदित्यनाथ के पास जाएगी, मंत्री साहब के पास जाएगी, अब बुलाओ योगी को, बुलाओ मंत्री को, कौन योगी और कौन मंत्री तुम्हें आते हैं बचाने के लिए। इसी तरह का प्रताड़ित करते हुए महिला को बहुत मारा गया। और उसके बाद भी पुलिस उसके घर जाते हैं और घर वालों को जाकर धमकाते हैं और कहते हैं कि कौशाम्बी से जनता दरबार में जाने की किसी का हिम्मत नहीं हुआ, तुम लोग को बार बार कहते हैं नहीं जाने के लिए, तो समझ में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ जनता दरबार में जाती है। उसके बाद में 3 दिन के बाद महिला वहाँ से छूटती है। जब महिला वहाँ से छूटती है तो छूटने के बाद में कौशाम्बी का जो हॉस्पिटल है, कौशाम्बी हॉस्पिटल में जाती है और जाकर अपनी इलाज कराती है। इलाज कराने के बाद में जो वहाँ से रिपोर्ट वगैरह मिलता है, उसी रिपोर्ट को लेकर फिर से अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए 3 अक्टूबर 2023 को फिर से लखनऊ के हजरतगंज में विधानसभा में, जहाँ जनता दरबार लगता है, वहाँ पे मंत्री साहब से मिलने के लिए महिला जाती है। जब मंत्री साहब से मिलने के लिए महिला जाती है तो हाँ, मंत्री साहब तो मिलते नहीं है। जब मंत्री साहब नहीं मिलते हैं तो महिला धरना पर बैठ जाती है और महिला का कहना है कि जब तक मंत्री साहब से मैं मिलूंगी नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं। यानी मंत्री साहब के ही ऊपर उनका उम्मीद टिका हुआ था, बाकी उनका मदद करने वाला SP DSP पुलिस अधिकारी कोई नहीं थे। महिला का स्पष्ट कहना था कि सब ने हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हम मंत्री साहब से मिलकर ही जाएंगे। लेकिन इसी भी 5 तारीख को 2 नवयुवक अजनबी व्यक्ति पहुंचता है और पहुंचने के बाद में उसे कहता है कि आप यहाँ बैठी हो, अब तो आपसे मंत्री साहब मिले नहीं क्योंकि मंत्री साहब यहाँ है नहीं, चलो आपकी मुलाकात हम DGP साहब से करवाते हैं, आपकी सारी समस्या DGP साहब ही हल कर देंगे। लेकिन महिला को यहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि किसी भी अजनबी पर विश्वास करने से पहले 100 बार अवश्य सोच ली, एक पल में किसी भी इंसान पर भरोसा ना करे। और यही होता है, महिला ने उसी अनजान व्यक्ति पर यानी अजनबी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं और उसके साथ महिला जाते हैं। लेकिन महिला का तबीयत खराब होता क्योंकि 1-2 दिन पहले आई थी, दूर का सफ़र था और 8-9 महीने से इस विवाद में फंसी हुई थी, इसलिए महिला को बुखार जैसा लग रहा था। जब बुखार जैसा लग रहा था तो जो अजनबी आदमी है उन्होंने बोला कि चलिए होटल में खाना खाइए, तब तक मैं दवाई लेकर आता हूँ। दवाई खिलाने के बहाने से महिला को खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद में दवाई देते हैं। लेकिन जैसे महिला को दवाई दिया जाता है, महिला बेहोश हो जाती है। यानी जो दवाई था वो बुखार का नहीं बल्कि नशा का दवाई था। दवाई खाने के साथ साथ महिला बेहोश हो जाती है। जब महिला बेहोश हो जाती है तो जिसने लेकर गया था उसके साथ रात में दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया जाता है, यानी बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है। और जब महिला को रेप किया जाता है तो महिला को इस बात का कुछ भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है और वो कहाँ है। लेकिन अगले दिन जब सुबह होता है उस टाइम महिला को जब होश आता है तो महिला अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है। यानी उनका जो शरीर था निवस्त्र था, यानी नग्न अवस्था में महिला थी, उनके शरीर पर कोई भी एक भी कपड़ा नहीं था। जो उनके जो कपड़े थे वो अलग जगह में रखा हुआ था, बाहर फेंका हुआ था। महिला जब अपने आप को इस स्थिति में देखती है तो रोने लगती है, कलपने लगती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन वहाँ पे एक लड़का था जिसे वो कहती है किसने मेरे साथ ऐसा किया,
मैं पहले ही से परेशान हूँ, 9 महीने से इस झेल में झेल रही हूँ। मेरा तबीयत खराब था, इस तरह का हरकत करने के आपको किसने कहा था? तभी वो लड़का कहता है कि ज़्यादा हल्ला और चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें मार कर यहीं फेंक दूंगा। यदि इस बात को किसी को बताने की कोशिश की तो मैं जान से मार दूंगा। फिर भी महिला हार नहीं मानती है, अपने आप को संभालने और सिमटने की कोशिश करती है, पर महिला की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। महिला ने फिर से इस बात को लेकर डीजीपी सर से मिलने के लिए वहां से चल देती है। जैसे चलती है तो लखनऊ का 1090 हाईवे का एक चौराहा है, उसी चौराहे पर गैस आकर महिला गिर जाती है। जब महिला वहां गिर जाती है तो किसी पब्लिक की तरफ से, दुकानदार की तरफ से पुलिस को सूचित किया जाता है, कॉल किया जाता है। मौके पर ही पुलिस की टीम पहुंचते हैं और आनन फानन में महिला को झलकारी बाई अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और तब तक इंतजार किया जाता है जब तक महिला को होश ना जाए। होश आने तक का इंतजार करते हैं और उसके बाद में उसे सारी बातें पूछते हैं कि कौन है, कहाँ से है, कैसे है, किस तरह घटना हुआ। तो महिला अपनी सारी आप बीती सारी बातें बताती है। उसके बाद में महिला को जांच किया जाता है। जांच के उपरांत घटना सही पाया जाता है। घटना सही पाया जाता है। महिला के साथ जिसने रेप किया था, जिसका नाम होता है राम सेवक यादव, महिला और राम सेवक यादव को दोनों को ब्लड का जांच किया जाता है और जांच के उपरांत घटना सही पाया जाता है और राम सेवक यादव को फिलहाल जेल भेज दिया जाता है। महिला का कहना है कि ये जो घटना हुआ है, इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाला है, क्योंकि एसपी, डीएसपी और पुलिस इंचार्ज, चौकी इंचार्ज सभी ने मिला हुआ था और मिलकर हमारे साथ इस तरह का घटना किया है। और वजह यह है कि मैं मुख्यमंत्री साहब से मिली, तब से इन लोगों को हाईलाइट में आना पड़ गया। मुख्यमंत्री साहब ने इन लोगों को धपकार लगाया था और जब मैं वहां जाती तो मुख्यमंत्री साहब की तरफ से इनको रिलाई होता, जवाब देना भारी पड़ता। इसलिए हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इस सब का जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस की तरफ से, एसपी की तरफ से, एसओचे की तरफ से, डीएसपी की तरफ से मुझे वार्निंग कई बार दिया गया था। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो किसी अपनों का साथ लेकर जाए, न कि अकेले जाए। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप किसी भी इंसान पर विश्वास करते हैं तो उसी के द्वारा आपके साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य।